नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल झारखंड एजुकेशन में स्वागत है। आप सभी को बता दें कि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने वर्ष 2020-21 के लिए झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन के लिए 23 समितियों का गठन किया है। और यहाँ पर जो 23 समितियों का गठन किया गया है केवल एक वर्ष के लिए, यानी जो समितियों का गठन किया जाता है एक वर्ष के लिए ही किया जाता है। तो हाल ही में जो 23 समितियों का गठन किया गया है और संचालन के लिए जो है इनके संचालन के लिए अलग अलग सदस्यों को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन सी जिम्मेवारियां जो है कि किसे दिया गया है, आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे का जो वीडियो आए, जो अपडेट्स आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह झारखंड विधानसभा का ये भवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो झारखंड का जो विधानसभा है उसका समिति का गठन किया गया है। तो झारखंड विधानसभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बता दें कि झारखंड विधानसभा जो है कि झारखंड राज्य की एकल विधायिका है, यानी झारखंड का जो विधानसभा है वह झारखंड राज्य की एकल विधायिका है। एकल विधायिका कहने का मतलब होता है कि जहाँ पर केवल विधानसभा होती है और विधान परिषद नहीं, ठीक है ना। तो झारखंड में ऐसा ही व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे देख रहे हैं कि अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का गठन किया जाता है। जो अनुच्छेद 168 है इसके तहत जो है कि विधानमंडल का गठन किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि विधानमंडल का गठन जो है कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप याद रखेंगे 168, ठीक है। और यहाँ पर जो विधानसभा, जो झारखंड का जो विधानसभा है उसका वेश्म जो है लेनिन हॉल है। क्या है? लेनिन हॉल। और इसका जो झारखंड का जो विधानसभा है इसका स्थापना 22 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। कब हुआ था स्थापना? 22 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी झारखंड राज्य का निर्माण जो है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है कि 22 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है कि झारखंड विधानसभा का स्थापना किया गया। और इसमें जो कुल सदस्यों की जो संख्या होती है, यानी जो झारखंड विधानसभा है इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 82, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 81+1 लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि 81 जो सदस्य होते हैं चुने जाते हैं और एक सदस्य जो है कि राज्यपाल के द्वारा जो है, यानी कि जो झारखंड के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। 81 सदस्य चुने जाते हैं और एक सदस्य को जो है कि मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर सीट के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि जो अनुसूचित जाति हैं यानी कि एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उन लोगों के जो सीटें हैं वह 9 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 8 सीटें हैं। और जो अनरिजर्व है यानी कि जनरल के लिए जो है वह 44 सीटें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये तीनों को अगर देखें तो 81 हो रहा है और एक ये मनोनीत 1 के लिए जोड़ दे तो हमारा टोटल 82 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि जो 2020 में जो चुना गया है यानी कि जो मनोनीत किया गया है जेपी गोल्डस्टीन को, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो एक व्यक्ति जो यहाँ पर बताएं हम कि एक व्यक्ति जो जिन्हें कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो जो व्यक्ति हैं वह कौन है? तो जेपी गोल्डस्टीन। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यानी कौन है? तो जेपी गोल्डस्टीन। चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है कि झारखंड को 19 साल बाद अपना विधानसभा भवन मिला है। यानी 19 साल बाद जो है कि झारखंड को अपना विधानसभा मिला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर 2019 को किया गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे तिथि को याद रखेंगे कब किया गया है, तो 12 सितंबर 2019 को किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और जैसे ही 12 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया गया तो उसके बाद क्या है कि 12 सितंबर को उद्घाटन किया गया, तो 13 सितंबर को जो है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, ठीक है ना। और इसके लिए जो भूमि उपयोग किया गया है 39 एकड़ भूमि में इसे बनाया गया है, उपयोग किया गया है इसका। और इसके लिए जो कुल लागत लगा है कितना? तो 465
करोड़, ठीक है। और इसके लिए जो क्षमता है यानी कि जो जो विधानसभा जो भवन बना है उसमें जो विधायक को बैठने की जो क्षमता है वह 162 यानी कि 162 विधायक जो है कि उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम बता देते हैं कि जो प्रथम अध्यक्ष यानी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह श्री इंदर सिंह नामधारी, और वर्तमान में जो अभी अध्यक्ष हैं वह रविंद्रनाथ महतो, और ये 9वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह नाला है, और इनका जो पार्टी है यानी कि कौन से पार्टी से हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे और डिटेल्स में बता देते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, और ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो यह 5वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। 5वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन कौन है तो बाबूलाल मरांडी हो गए, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, रघुवर दास, ये सबको अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो ये मतलब ये 5वें नंबर के हैं। और यहाँ पर बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं यह एक बार और भी पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी इस बार जो बने हैं यह सेकेंड नंबर के मुख्यमंत्री दूसरे बार यह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह बरहट है, और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना। चलिए आगे बता दें कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के जो संसदीय कार्य के जो मंत्री हैं वह आलमगीर आलम हैं, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह पाकुड़ है, और यह कौन से पार्टी से हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये क्या करते हैं बता देता हूँ कि जो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है और जो पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं मैं आप लोगों को दोनों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में जो है कि निर्वाचन क्षेत्र से भी प्रश्न बनते हैं और कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी के बारे में भी बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए यहाँ पर हम जो देख रहे हैं क्या है कि विधानसभा के विभिन्न समितियों के सभापति, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने अभी विधानसभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और जो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो समिति बनाया गया है, ठीक है ना, विधानसभा के विभिन्न समिति जो बनाए गए, समिति के जो सभापति बनाए गए हैं इनके बारे में हम देखने वाले हैं कि किन्हें जो है कि किस पद का सभापति, किसके लिए सभापति जो है कि किन किन लोगों को जिम्मेवारियाँ दी गई है। तो जैसा कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं रविंद्रनाथ महतो, इन्हें जो है कि ये तो विधानसभा अध्यक्ष तो हैं ही, आप सभी जानते हैं, और मैंने ऊपर में भी बताया आप लोगों को। तो ये जो है कि नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति के सभापति हैं, ठीक है ना। यानी कि रविंद्रनाथ महतो को नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति का सभापति बनाया गया है, और ये ऑलरेडी मतलब पहले से ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है नाला है, मैंने ऊपर में बताया, और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं हम नीलकंठ सिंह मुंडा, इन्हें जो है कि लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है, लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी, और ये कौन से पार्टी से हैं तो बीजेपी, ठीक है, कौन से पार्टी बीजेपी। आगे देखते हैं सरयू राय, तो सरयू राय इन्हें जो है कि सामान्य प्रयोजन समिति का सभापति बनाया गया है, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह जमशेदपुर पश्चिम, और इनका जो पार्टी है वह निर्दलीय था। जिस समय यह चुनाव में जीते थे तो उस समय जो था कि यह निर्दलीय थे, ठीक है ना। और बता दें यहाँ पर कि हाल ही में इन्होंने एक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है भारतीय जन मोर्चा, यानी कि भाजमो, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे, भारतीय जन मोर्चा। यह जो है कि सरयू राय जी के द्वारा जो है कि इसका गठन किया गया है, कौन सा पार्टी तो भारतीय जन मोर्चा, ठीक है ना, याद रखेंगे, ध्यान में इसे रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नीरल पूर्ति, नीरल पूर्ति को जो सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का जो है कि सभापति बनाया गया, ठीक है ना, सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का सभापति बनाया गया है। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो मंझगांव है, और यह जो पार्टी इनका जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना। चलिए आगे है भूषण तिर्की, भूषण तिर्की इन्हें जो है कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति बनाया गया है, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह गुमला है, और यहाँ पर जो इनका पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं रामदास सोरेन, रामदास सोरेन को जो है कि प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का सभापति बनाया गया है, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह घाटशिला है, और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है ना।
चलिए आप लोग निर्वाचन और पार्टी क्षेत्र दोनों को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि दीपक बिरुवा। दीपक बिरुवा इन्हें जो है कि प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है चाईबासा और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा। कौन सा पार्टी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। ठीक है ना। चलिए आगे है रामचंद्र चंद्रवंशी। रामचंद्र चंद्रवंशी अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का जो है कि सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है विश्रामपुर और यह जो पार्टी इनका जो है वह BJP। कौन सा पार्टी? BJP। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं उमाशंकर अकेला। उमाशंकर अकेला इन्हें जो है कि निवेदन समिति का सभापति चुना गया है, यानी कि निवेदन समिति का सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह बरही है और इनका जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका पार्टी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सरफराज अहमद। सरफराज अहमद जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के सभापति बनाए गए हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह गांडे है और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है ना। कौन सा? झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रदीप यादव। प्रदीप यादव इन्हें जो है कि शून्यकाल समिति का सभापति बनाया गया है। ठीक है ना। शून्यकाल समिति का जो है कि सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह पोड़ैयाहाट। ठीक है, कौन सा? पोड़ैयाहाट है और इनका जो पार्टी है वह झारखंड विकास मोर्चा, JVM। ठीक है ना। झारखंड विकास मोर्चा। कौन सा पार्टी है? झारखंड विकास मोर्चा। चलिए आगे देख लेते हैं अर्पणा सेन गुप्ता। इन्हें जो है कि गैर सरकारी संकल्प समिति का सभापति बनाया गया है। गैर सरकारी संकल्प समिति का सभापति और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह निरसा है और कौन से पार्टी से हैं? तो BJP। ठीक है, कौन से पार्टी? BJP। चलिए आगे देख लेते हैं सुदेश महतो। सुदेश महतो इन्हें जो है कि युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का सभापति बनाया गया है। ठीक है ना। क्या बनाया गया है? तो युवा कल्याण संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का जो है कि सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह सिल्ली है और इनका जो पार्टी है वह आजसू। कौन सा? आजसू। आजसू यहाँ पे आप लोग को आजसू का फुल फॉर्म बता दें, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है ना। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आप याद रखेंगे, आजसू का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन हेम्ब्रम को जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति ठीक है अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण समिति का जो है कि सभापति बनाया गया है। यानी लोबिन हेम्ब्रम को जो है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है। ठीक है, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह बोरियो है और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि सबिता महतो। इन्हें जो है कि पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह ईचागढ़ है और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, आगे देखते हैं चंद्रेश्वर प्रसाद। ठीक है ना। चंद्रेश्वर प्रसाद जिन्हें कि CP सिंह के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी को जो है कि विधायक नीति अनुश्रवण समिति का जो है कि सभापति बनाया गया है। ठीक है ना। विधायक निधि, ठीक है, निधि ना, विधायक निधि अनुश्रवण समिति का सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह रांची है और कौन से पार्टी से हैं? तो BJP। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इरफान अंसारी। इरफान अंसारी तो इन्हें जो है कि पुस्तकालय विकास समिति का सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह जामताड़ा है और इनका जो पार्टी है वह INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। आगे है केदार हाजरा। केदार हाजरा इन्हें सदाचार समिति का सभापति बनाया गया है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह जमुआ। कौन सा है? जमुआ है और इनका जो पार्टी है वह BJP। कौन सा पार्टी? BJP। चलिए आगे देखते हैं सीता मुर्मू। सीता मुर्मू इन्हें बाल विकास एवं महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है। ठीक है ना। महिला एवं बाल विकास समिति का जो है कि सभापति बनाया गया है। किसे? सीता मुर्मू। आप लोग को यहाँ पर बता दें कि महिला एवं बाल विकास समिति के जो अभी मंत्री हैं वह कौन है?
तो जोबा मांझी यानी कि झारखंड के जो महिला एवं बाल विकास समिति के जो मंत्री अभी हैं वह जोबा मांझी हैं। और इनका जो सभापति जो बनाया गया है, ठीक है, किन्हें सभापति यानी कि अध्यक्ष, ठीक है ना, किसे बनाया गया है, तो सीता मुर्मू, ठीक है, आप याद रखेंगे। इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वह जामा है और इनका जो पार्टी है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। चलिए आगे है विनोद कुमार सिंह, इन्हें जो है कि प्रत्यायुक्त विधान समिति का सभापति बनाया गया है और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वह बगोदर है और इनका जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में आप लोग सुने ही होंगे कि जो राजेंद्र प्रसाद जो पूर्व मंत्री जो हैं बेरमो के विधायक हैं, ठीक है, इनका जो है कि हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री और बेरमो के विधायक दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह को आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति का सभापति बनाया गया था, ठीक है। इन्हें जो है कि आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति का सभापति बनाया गया था, परंतु उनका हाल ही में निधन हो गया, जिसके कारण यह समिति रिक्त है। यानी उनके निधन होने के कारण जो है कि यह जो समिति जो है कि अभी फिलहाल में यह समिति रिक्त पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो यही था आज के लिए जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।